आरएसएस ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में जो अलायंस टूट गया वो नहीं टूटना चाहिए, ये भी कहा था। लेकिन क्या आरएसएस के बाद बीजेपी के लोग मानते हैं, खास करके मोदी शाह? आरएसएस एक जमाने में बीजेपी की मातृ संस्था थी, मातृ संस्था। आरएसएस ने बीजेपी को बढ़ाया है, एक नैतिक ताकत दिया है। लेकिन 10 साल में बीजेपी के शीर्ष नेता जो है, उसने अगर पहला काम कौन सा किया होगा तो आरएसएस को खत्म कर। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से खेल हो गया, शिवसेना तोड़ दी, राष्ट्रवादी कांग्रेस तोड़ दी, एनसीपी तोड़ दी, अशोक चव्हाण से लेकर अजित पवार तक, एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के साथ सभी भ्रष्टाचारी जिनको ये बीजेपी के लोग जेल में डालना चाहते थे, ये सभी को अपने पार्टी में लेकर वो महाराष्ट्र के ऊपर और सत्ता पे पूरी तरह से कब्जा लेना चाहते थे। लोगों ने उसको ठुकरा दिया। जिस अजित पवार को और अशोक राव चव्हाण को मोदी जी जेल में डालने की भाषा कर रहे, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, डिफेंस में आदर्श घोटाला, ऐसे बहुत से घोटाले। ये जो हमारे मुल्क में नंगा पोपटलाल बैठा है, वो तो दर दिन एक नया शगुफा लेकर आता था ना। हसन मुश्रीफ से लेकर प्रताप सरनाई तक, यशवंत जाधव तक, भावना गवड़ी तक, एकनाथ शिंदे तक, उसके लड़के तक, ये सभी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ये कोशिश की कि देश के और महाराष्ट्र में सिर्फ हम रहेंगे। अब जो आरएसएस है, उनका कहना उसको नहीं लेना चाहिए था, उसको नहीं लेना। भाई ले लिया ना, आपने क्या किया? कल भी मैं सरसंघ चालक की बात सुन रहा था, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आरएसएस आ गया है। तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है, पोसा है, देश को बर्बाद किया है, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक, सिर्फ बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा? लिखते तो हम भी है सामना में, लेकिन हम एक्शन भी लेते। तो ये आरएसएस को देश के हित में ये भूमिका लेनी होगी। उनके लोगों को जो बीजेपी में है, बैठे हैं, चुप बैठकर देश हित नहीं है। गडकरी जी बैठे हैं, चुप बैठे हैं। राजनाथ सिंह भी आरएसएस से जुड़े हैं, योगी जी आरएसएस से जुड़े हैं। और देश में 2 तानाशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी, गुजरात के लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। आरएसएस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने अभी बात छेड़ी है तो बात दूर तक निकल जाएगी। बोलिए सर, आपने मणिपुर और कश्मीर की बात कही। कश्मीर में भी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि शांति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और उद्धव जी ने कहा है कि मणिपुर अब जाएंगे, मोहन भागवत के बोलने के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे। अरे मोहन भागवत भी नहीं गए ना मणिपुर। मोहन भागवत गए मणिपुर में, मोहन भागवत जी गए कश्मीर में। हम उनसे उम्मीद करते हैं, अगर मोदी, शाह और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग नहीं जाते तो आप जाइए, हम आपके साथ आएंगे, आने को तैयार है। देश की सुरक्षा का मामला है, आप नेतृत्व करिए ना, हम आपके साथ रहेंगे देश हित के लिए। बातें करने से क्या होगा? सिर्फ बहुत साल आपकी बातें हम लोग सुन रहे हैं,
सर लोकसभा में आपने कहा प्रतिभा पवार को अब राज्यसभा की सीट देने की बात हुई है और ये नाराज हैं, छगन भुजबल नाराज हैं। बात ऐसी है कि आप अजीत पवार जी की पत्नी हैं, अब बीजेपी और अजीत पवार उनको भेज देंगे, आरएसएस क्या करेगा? आरएसएस की बात पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। अजीत पवार के पास सुमित्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना वोट उनका प्रिय नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजीत पवार की पत्नी जाएगी, बीजेपी की मदद से। क्या करेंगे? विरोध करेगी, खुलकर विरोध करेगी? मुझे बताइए। सर, उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर 48 वोट से हारे हैं। अब एक हफ्ते से कोशिश की जा रही है कि उसका सीसीटीवी दिया जाए, सीसीटीवी नहीं दिया जा रहा है, उसको गायब बताया ऐसा है, जो चोर होता है वो पहले सीसीटीवी कैमरा खत्म कर देता है, उसका फुटेज चोरी करता है। जो चोर होता है, वहां के जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वंदना सूर्यवंशी, शी इज मोस्ट करप्ट ऑफिसर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। आप उनका पूरा इतिहास देखिए कि वंदना सूर्यवंशी का वो क्या है, उसका इतिहास क्या है। सबसे भ्रष्ट अधिकारी अगर महाराष्ट्र केडर में कहीं होगी वो वंदना सूर्यवंशी है, और उसने अमोल कीर्तिकर का जो निर्णय है, जो जिस प्रकार से दिया है, वो मुख्यमंत्री के दबाव में दिया। सर, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। हम कोर्ट में जाएंगे, हम चुनाव, देखिए 4 महीने में परिवर्तन होगा, तब ये वंदना सूर्यवंशी कहाँ जाएगी? ये जो अधिकारी है जिसने सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया, अंदर ये वाइकर के सब रिश्तेदार मोबाइल लेकर घूम रहे थे, ये किसकी जिम्मेदारी थी? सीसीटीवी फुटेज अगर वो नहीं मिल रहा है वहाँ, तो ये वंदना सूर्यवंशी, वहाँ की जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, चुनाव अधिकारी, इनकी जिम्मेदारी है। ये सब घपला ये वंदना सूर्यवंशी ने किया है, उसका पूरा इतिहास मेरे पास सामने आया है, जल्दी मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। तरी सुद्धा काहीच पुढे हालचाल अमोल कीर्तिकरांच्या जो तक्रार दाखल केली त्याच्यावर होत नाहीये, होईल ना तक्रार? पोलीस असतील किंवा निवडणूक निर्णय बघा, एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांची गुलामी करणारे अधिकारी, वंदना सूर्यवंशी असतील किंवा पोलीस अधिकारी असतील, त्यांना हा निकाल पचणार नाही, ही चोरी पचणार नाही, मी तुम्हाला आत्ता सांगतो. त्याला जुलाब होणार आहे. वंदना सूर्यवंशीचा राजकीय प्रशासकीय इतिहास हा वादग्रस्त आहे. वंदना सूर्यवंशीचा संपूर्ण तुम्ही कारकीर्द पहा, मी देतो तुम्हाला. कोणाच्या दबावाखाली तिने काम केलंय, काय भ्रष्टाचार, कशा चोऱ्या मारा लफंगीगिरी केलेली आहे, एमआरडी पासून सर्वत्र रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पर्यंत. अशा व्यक्तीला खास तिथे बसवण्यात आलं आणि सीसीटीव्ही फुटेज मिळत नाही, तिची जबाबदारी आहे या वंदना सूर्यवंशीची. रवींद्र वायकरचे नातेवाईक, मित्रपरिवार मोबाईल घेऊन आतमध्ये काय फिरत होता, तिला का रोखलं नाही? ते म्हणतात पोलिसांचं काम होतं, वंदना सूर्यवंशी म्हणतात पोलिसांचं काम. पोलिसांचं काम असेल किंवा नसेल, आपण तिकडला प्रमुख होता, निर्णय आपण जाहीर केलाय, सीसीटीव्ही फुटेज आपण दिलं पाहिजे. पोलीस सुद्धा टोलवाटोलवी करतात. पोलीस करतील टोलवाटोलवी किंवा वंदना सूर्यवंशी करतील टोलवाटोलवी, या प्रत्येकाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागेल. महाराष्ट्रात सत्तांतर होईल तसं भविष्यात देशात सुद्धा होत आहे. मी आत्ता सांगतो, तेव्हा या सगळ्यांना या प्रत्येक गोष्टीचा जाब द्यावा लागेल. अमोल कीर्तिकर विजयी झालेले उमेदवार आहेत. वंदना सूर्यवंशी यांच्यावर जो मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आणलेला आहे, त्या आपल्या कर्तव्याला जागलेल्या नाहीत. त्यांचा जो इतिहास आहे अशा प्रकारचा, तो इतिहासच त्याने पुढे झाला. कोर्टात जाणार आहात आपण? नक्कीच अमोल कीर्तिकर विजयी घोषित होतील याची मला खात्री आहे. सुमित्रा पवार यांना राज्यसभेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पाठवत आहे. छगन भुजबळ नाराजी व्यक्त केली गटाने. असं आहे की हा अजित पवारांचा घरातला माणूस, फॅमिली मॅटर. ये मोदी का परिवार नहीं है, अजित पवार का परिवार. ये पार्टी भी अजित पवार का परिवार है. बरोबर आहे. मोदीचा परिवार काय, मोदी म्हटले परिवार निकाल दो, बरोबर ना? आता अजित पवारने सांगायला पाहिजे. आता निवडणूक झाली, सुनेत्राबाई
आता परिवार निकाल दो, पण सुनेत्रा पवारांनी निवडणूक लढली, त्या निवडणूक हारल्या. आता त्यांना राज्यसभेत जायचं असेल हा त्यांच्या पक्षाचा निर्णय आहे. छगन भुजबळ यांची सुद्धा राज्यसभेत याची इच्छा असेल मी वाचतोय आणि ऐकतोय. पण शेवटी त्यांनी ज्या पक्षाचं नेतृत्व स्वीकारलेलं आहे अजित पवारांचं, त्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे. मंत्री व्हायचे आहे प्रफुल्ल पटेलना, राज्यसभेवर जायचे आहे छगन भुजबळांना. अशा अनेक गोष्टी त्या पक्षामध्ये आहेत, शिंदे गटामध्ये आहेत. हळूहळू हे सगळे गट जे निर्माण झाले त्या सुद्धा दुफळ्या मासतील. तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे खासगी पद्धतीने पक्ष चालवतात असं छगन भुजबळच्या कार्यकर्त्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे नक्कीच यामध्ये आता ते दुफळी त्यांच्या बघा हे मालकी हक्काचे पक्ष आहेत. एकनाथ शिंदेचा पक्ष त्यांच्या मालकीचा आहे, अजित पवारांचा पक्ष त्यांच्या मालकीचा आहे. तुम्ही त्यांच्याकडे चाकऱ्या करताय, तुम्ही त्यांची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. चलिए मौत हुई है इसको लेकर शशि थरूर ने ट्वीट किया है, कहा कि मैंने 5 साल पहले ही एक नया ड्राफ्ट दिया था कि कैसे हमें रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने चाहिए, लेकिन उसको लेकर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई सर प्रधानमंत्री 2 लाख रुपए देने की भी बात की. देखिए सरकार प्रधानमंत्री के पास यही काम है, अगर रुपये मरता है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे दो. जान बचाने की कोई योजना नहीं. कश्मीर में हत्याएं हुई 2 लाख दे दो, बिल्डिंग गिर गई 2 लाख दे दो, आग लग गई मर गए 2 लाख दे दो. प्रधानमंत्री का यही काम बचा है और कुछ नहीं. लेकिन कोई ठोस प्लान आपके पास है लोगों की जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं. प्रधानमंत्री खुद सुरक्षा के घेरे में घूमेंगे. आज देखा मैंने फडणवीस की सिक्योरिटी बढ़ाई है. कौन उनको हाथ लगा रहा है भाई? फडणवीस की सिक्योरिटी और बढ़ा दी. हाँ, पूरा पुलिस फोर्स फडणवीस की सिक्योरिटी में, पूरा एसपीजी प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में. जनता मर रही यहाँ वहाँ, क्या फायदा क्या है? चलिए.